अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। यहाँ के खास तौर से साधु संत हों, अयोध्या वासी हों, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं। उन सभी का कहना यह है कि जांच की कार्रवाई चल तो ज़रूर रही है, लेकिन एकदम कछुआ की स्पीड में चल रही है। जो मास्टरमाइंड हैं उन पर अभी भी कोई भी आँच नहीं आई है। हमारे साथ दंत धावन कुंड के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, विवेकाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। मैंने आपके तमाम तरीके के बयान सुने महाराज जी। इस पूरी ये जो एक चोरी की डकैती, ये घटना, ये जो रॉबरी सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी चोरी हो सकती है? देखिए, ये चोरी तो हम कम कहेंगे, इसको डकैती कहेंगे। जो हिंदुओं की आस्था के साथ हुआ है, 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है ना, उसके साथ ये छलावा हुआ है। उनके आराध्य के मंदिर से ये डकैती हुई है और जो आकलन दिख रहा है ना, उससे बहुत बड़ा आकलन है। ये करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला है और इसकी जितनी परतें खुलती जाएंगी उतने ही और बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे। अभी तो 3 ही नाम है, चंपत राय और गोपाल, अनिल मिश्रा, इन लोगों का नाम है। ठीक है, बिना इनके संरक्षण के ये छोटे छोटे जो आज बंद हैं, उनकी हैसियत चोरी करने की। तो मुख्य आरोपी आपको लग रहा है कि चंपत राय है? बिल्कुल, जो सर्वे सर्वा होगा, सरा दंड तो उसी को पर आना चाहिए ना। अभी आपने जिक्र किया कि संदीप जी, वहाँ से पूरे राम मंदिर जन्मभूमि परिसर से एक तुलसी की पत्ती भी जो है अगर आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आपको चंपत राय की जो है वो परमिशन लेनी होगी। गोपाल राव की। तो गोपाल राव तो कर्नाटक से आया हुआ, इसको इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया? ये क्या था गोपाल राव? यही तो दुर्भाग्य है। मैं गया था दर्शन करने और हमारे साथ ओबराय ग्रुप के अमेरिका से कुछ लोग आए थे जो उनके सीईओ थे। तो उन लोगों को दर्शन के लिए हम लोग गए साथ में। तो मैंने सोचा कम से कम अमेरिका से आए हैं और इतनी बड़ी फर्म के ये लोग जो है करता धरता हैं, तो भगवान का कुछ आशीर्वाद लेते जाएं। तो पुजारी से हमने कहा एक काम करो, कुछ भगवान के चरण से फूल या तुलसी पत्र हो, कुछ भी हो, लाके इनके हाथ में रख दो। तो पुजारी की क्या गलती? उसने कहा महाराज जी हमको इसके लिए क्षमा करिए, इसके लिए गोपाल जी से हमको कहलवा दीजिए। मतलब प्रभु श्री राम के चरणों में जो फूल चढ़ते थे वो भी गोपाल राव से पूछकर भक्तों को दिए जाते थे। आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं। पुजारी ने कहा कि मुझे सीसीटीवी में दिखा जा रहा है और अगर मैं दूंगा तो मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी। चोरी नहीं सीसीटीवी में देखी गई? यही तो दुर्भाग्य है कि आप फूल तो देख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती हुई आपको नहीं दिखाई पड़ी। तो ये होटल वालों ने नहीं पूछा कि प्रभु श्री राम से बड़ा ये गोपाल राव कौन हो गया है? अब वो बेचारे क्या करें, बाहर के लोग सीधे लोग हैं, बड़े लोग हैं, आहत हुए थे? आहत तो होंगे ही ना भाई। जो अमेरिका से दर्शन करने आया विद फैमिली और प्रसाद के रूप में उसको यहाँ पर एक तुलसी की पत्ती भी ना मिल पाए और बाहर आपने एक पूरा रख दिया है प्रसाद के रूप में जो बाहर रखा जाता था, तो आदमी तो चाहेगा गर्भगृह से कुछ न कुछ भगवान का प्राप्त हो जाए। भाई हम भी, आप भी कभी जाते हैं, हमने तिरुपति बालाजी गए, मन में आया कि भगवान के चरण से कुछ प्राप्त हो, मिलता ही है, वो तो सबको और मिलता ही है। प्राप्त हुआ, चरणामृत प्राप्त हुआ। तो इन्होंने तो पूरा विधान ही बदल के रख दिया है। विधि का विधान जो है वो पूरा चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा ने बदल दिया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकाधिपति इन्होंने राम मंदिर पे, एकाधिपति इन लोगों का जो प्रभु श्री राम पे भी तो इन्होंने अपना आधिपत्य बना लिया। कौन दर्शन करेगा, कौन उनके करीब जाएगा, किसको उनके चरणों के फूल दिए जाएंगे, ये सब जो है ये तीनों लोग तय कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में पैसा सेट था। किस किस चीज़ में पैसा सटता? आप मतलब आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने इसमें वास्तविकता देखी है? किस किस चीज़ में पैसा सटता? सबसे पहले तो आप ये हमको बताइए। किस चीज़ में पैसा नहीं सेट था, आप ये बता दीजिए। राम मंदिर से बनने से लेकर के और बाकी जब तक के लोग पकड़े नहीं गए हैं, कितने अरबों खरबों का वहाँ पे गमन हुआ है। आप ये सोचिए कि ये लोग जो बोले कि 2100 करोड़ के आसपास खर्चा आया राम मंदिर में, ठीक है। 2100 करोड़ में ज़मीन इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 67 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार ने दी ट्रस्ट को। उसके बाद जो ये ऊपर जो पत्थर लगे हैं या जो भी और चीज़ें बनी हैं, उसका इन्होंने 2100 करोड़ पे बजट बताया। स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर बना 700 करोड़ में दुबई में, देखिए कितना भव्य बना हुआ है। तो 700 का 1400 करोड़ आप मान लो, 2100 करोड़ पे आपने कहाँ खर्चा कर दिया? तो अपने घर परिवार को भी तो देखना होगा। तो घर परिवार देखने के लिए भगवान राम का ही धन है, लोगों की आस्था। वो फिर वो लाइन आपने नहीं सुनी है क्या, मुंह में राम बगल में चोरी?
यही तो दुर्भाग्य है। हम लोग तो अयोध्यावासी हैं और तकलीफ़ ये है कि हमने आंदोलन को भी जिया है, बचपन से आंदोलन को देखा है और देखते हुए बड़े हुए, और कब कब क्या क्या हुआ सब पता है। आपने भी मतलब राम मंदिर के लिए काम किया है क्या? राम मंदिर के समय आपके इस स्थान में दंडधावन कुंड में जब गोली चली थी तो 10,000 कारसेवक थे, लेकिन पुलिस किसी को एक डंडा नहीं टच कर पाई। अच्छा, आप बातें इतनी बड़ी बड़ी आप बता रहे हैं कि आप पीठाधीश्वर हैं, आप महंत हैं, दर्शन करने तक को तो आपको दिया नहीं जाता था, उसके लिए आप गिड़गिड़ाते थे अधिकारियों के आगे। तो ये वहाँ पर कौन पूरी व्यवस्था जो है बना कर रखता था? होता था, इस दौर से आप गुजरते थे, पीड़ा होती थी आपको? देखिए, पीड़ा नहीं कहेंगे इसको, और ना मैं कभी गिड़गिड़ाया, ठीक है। अधिकारी कुछ जो हमारे मित्रवत थे उनसे मैं बोलता था, जब भी दर्शन हमारे कोई खास आते थे दर्शन के लिए, तो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि मैं इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ना ट्रस्ट मुझे कुछ देता है और ना मुझे विश्व हिंदू परिषद कुछ देता है। हमारा स्थान स्वयं में स्वयंभू है। दंडधावन कुंड उत्तर भारत रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और आज भी ये 75% अयोध्या की मालिकाना हक दंडधावन कुंड का है। और राम मंदिर आंदोलन में आज से नहीं, अनादि से यहाँ के पूर्वाचार्य जुड़े हुए हैं। गंगा राम आचार्य जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में मुगलों को तक को धूल चटा दिया था, वो उसी स्थान से जुड़े थे। गद्धाराचार्य जी उर्फ गंगाराम उनका नाम था। इसके बाद 86 में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो जो पहला जो आपका बना था राम जन्मभूमि संघर्ष सेवा समिति, उसके अध्यक्ष हमारे पिता और गुरु महंत नारायणाचार्य जी, उपाध्यक्ष माधवाचार्य जी, और उसमें एक पत्रकार थे राधेश्याम शुक्ला जी, जो भी अभी भी जीवित हैं, हैदराबाद में हैं, और धीरेन जाफा। ये 4 लोगों ने उस दौरान शुरू किया था। प्राकृतिक उत्सव 23 नवंबर के आसपास होता है, वहाँ से शुरू हुआ है, तो आंदोलन को जिया है। अरे आंदोलन जिया आपने, लेकिन आपको लगता नहीं है कि मतलब आप लोगों को तो सुगमता से दर्शन कराए जाने चाहिए थे? साधु संतों के लिए भी एक अलग से कोई द्वार बना देते, उसका कोई नाम दे देते, मतलब आप लोगों को भी दर्शन नहीं हो पाते थे? आप लोगों को अधिकारियों से रिक्वेस्ट या एक जोर सिफारिश करनी पड़ती थी? देखिए, जब दुखद है ना ये तो। दुखद है, और जब घमंड रावण का नहीं चला तो इनका कहाँ चलता। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपका मैंने इतना बड़ा यहाँ पर आश्रम देखा है, और आपके पास कभी जो भक्त आते थे, आपने भी कई सामान वहाँ पर चढ़वाए होंगे कि जाओ प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ा दो, उनको रसीद दी जाती थी क्या? अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि महाराज जी, क्या हमारा चढ़ावा वाकई में प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुँचा, या उसको भी ये धूर्त चुरा ले गए हैं? देखिए, हमारे पास एक आए थे, उड़ीसा के थे, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात है। तो आए, मैं बाहर ही बैठा था, तो उस समय यहाँ भंडारा चल रहा था, एक उत्साह, एक उत्सव था। इससे बड़ा उत्सव इन 1000 साल में तो नहीं होगा जो भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का था। तो वो व्यक्ति आया, ऐसे चर्चा होने लगी उससे, तो वो एक हार लेके आया था जो उसने हमको बताया, और वो सोने का हार था, गोल्ड का, और उसमें छोटे छोटे शालिग्राम भगवान बने थे। तो वो करीब 75 से 85 लाख के बीच में उसने बताया था कि उसकी कॉस्ट थी। तो वो भगवान को पहनाना चाहता था। तो करते कराते उसको लोग गए, चंपत राय जी के पास पहुँचे, वहाँ बैठे, तो बातचीत में चंपत राय जी से उसने कहा कि मैं इस हार को भगवान को अपने जा करके और पुजारी को दे करके पहनवाना चाहता हूँ। तो चंपत राय जी ने कहा इसको यहाँ रख दो, कभी हम पहनवा देंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि दर्शन की व्यवस्था करा दीजिए। तो चंपत जी ने कहा मेरे पास दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाइए, लाइन लगा के जैसे करना कर लीजिए। तो इतना रूडली बात करने की क्या आवश्यकता थी? मतलब उससे 80 लाख रुपए का हार भी रखवा लिया गया, उसको रसीद भी नहीं दी गई, कभी प्रभु श्री राम को चढ़ाया भी नहीं गया, और उसको दर्शन भी नहीं कराए गए। अब से दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? दूसरी बात, आप ज़मीन में आ जाइए। जो ज़मीन राम मंदिर के लिए खरीदी गई, ज़मीन खरीदने की आवश्यकता क्या थी? बड़ा मंदिर बनाना था, भव्य विशाल। पहले तो मंदिर कंप्लीट होता, उसके बाद जब आपका फंड बचता तो आप 1 नहीं 10 ज़मीन खरीदते, प्रोसेस से खरीदते। राम मंदिर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरियों पे ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त हुई, उसकी क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ी बात हमको कोई ये बताए। भाई आप ये बताइए कि जो ज़मीनें 2 करोड़ में लेके 18 करोड़ में तत्काल बेच दी गई 5 मिनट में, कैसे हुआ? क्या डायरेक्ट आप ले नहीं सकते थे जिसकी ज़मीन थी?
अगर उनसे लेते तो पैसा बाय बैक नहीं होता। मुरलीदास से ज़मीन खरीदी गई जो नजुल लैंड है, आज भी नजुल के नाम दर्ज है, तो मुरलीदास से आपने क्यों खरीदा? आप डीएम से कहते, डीएम उसको आवंटित कर देते ट्रस्ट के नाम पर, 1 रुपये आपको देना न पड़ता, लेकिन आप 24 करोड़ में ज़मीन परचेज कर लिए। कहा जा रहा है कि डीएम भी जो है शायद अनुज झा थे उस समय, डीएम भी बड़ा जो है वो इनका साथ देते थे नज़ूल की ज़मीन के, जिस पर ये कह देते थे उस पर हाथ रख देते थे बिना राज्यपाल की परमिशन के। देखिए अब इसके बारे में ये तो बहुत बड़ी बात है। अब वो समय धर्मदास जी देखिए ऊपर तक उनके है आना जाना है, लेकिन मैं जो तथ्य पे बात कर रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब कि 2024 में जब उन्होंने ज़मीन खरीदी तो आप नजूल से डायरेक्ट ले सकते थे ना। अच्छा, मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि जैसा अभी एक श्रद्धालु कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, अंदर उस तरीके की व्यवस्थाएं जो वो है नहीं, जो होनी चाहिए, जबकि अरबों खरबों रुपया आ रहा है, लोग तो घर में भी ले गए। आपको लगता है कि व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती हैं? व्यवस्थाएं तो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या है, आप देखिए कहीं छाँव नहीं है, पेड़ों की व्यवस्था नहीं की गई, पीने के पानी की व्यवस्था आप देखिए, रोडों पे गंदगी आप देखिए, ठीक है। महाराज जी का सपना, मुख्यमंत्री जी का सपना चकनाचूर किया है इन लोगों ने। आपने कहा भी कि अगर इतना पैसा दंत धावन कुंड को दे दिया गया होता तो हम इतने पैसे में जो है वो सोने का मंदिर बना देते, मतलब ये वास्तविकता है? ये बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन सकता है, अगर उसमें जो है चीज़ें घपला ना हुआ हो। जैसे किस चैनल पर मैं देख रहा था कि बोला कि 40% कमीशन जा रहा था। हाँ, 40% जा रहा था। तो आप सोच लीजिए कि 1 अरब में 40 करोड़ तो कमीशन चला गया। तो जो कास्ट पूरे मंदिर का आया होगा उसका आप 40% माइनस कर दीजिए, तो पैसा कहाँ गया? अच्छा, ये बताइए कि ड्राइवर 10-10, 20-20 रुपए का जो है वो सवारियां छोड़ने वाला, परमहंस जी के यहाँ से क्या सामान लाना है उसको गाड़ियों से, फिर ऑटो को सवारियों से छोड़ने वाला, ये कब इतना बड़ा जो है वो बन गया, भोकाली आदमी बन गया कि सारी चीज़ें ये तय करने लग गया? जब यादव की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए टिन्नू की आप बात कर रहे हैं, टिन्नू मोहरा है, टिन्नू से काम करवाया जाता था। अच्छा, वो खुश थे भाई कि ड्राइवर था, ड्राइवर को इतना तवज्जुह दिया गया कि पूरे 1200 जो सिक्योरिटी में लगे हैं राम मंदिर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कहना मान रहे हैं कि कभी कोई विवाद हो या कुछ हो तो टिन्नू ही तो फंसेगा, हम तो बैक डोर से खेल रहे हैं। अभी भी वही सही, अभी भी बात वही है। और अभी वही बात हुई। टिन्नू को कितनी हैसियत थी, कितनी औकात थी टिन्नू की? टिन्नू अपने मन से इतना बड़ा घपला कर लिए। कौन कराता था टिन्नू से घपला? ये तो आप भी जान रहे कौन कराता था, किसके अंडर में टिन्नू थे? चंपत राय के, गोपाल राव के और अनिल मिश्रा। तो जब ऊपर से सही मिलेगा तभी तो नीचे नौकर होगा वो ताकतवर बनेगा। कमियां गिनवा रहे हैं, वहाँ व्हील चेयर लगा रखी थी बुजुर्गों को ले जाने के लिए, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी तो थी, उनमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल, उसका भी कमीशन चला है। व्हील चेयर का कमीशन चल रहा था? देखा है क्या कमीशन, कौन सा कमीशन नहीं चला है? आप जांच जब करवाएंगे तो देखिएगा एक एक चीज़ निकल के आएगी सामने। कुंभ में आप देखिए, कुंभ में जो सरकारी आंकड़ा है करीब 12 करोड़ आदमी आए, ठीक। सबसे ज़्यादा लूट भी कह रहे हैं कि उसी समय हुई है। आप 10 रुपये पर हेड रख लीजिए, 12 करोड़ आदमियों का 10 रुपये पर हेड रख लीजिए, कितने 100 करोड़ रुपये हो गए। हम लोगों ने जीवन में इतनी भीड़ कभी अयोध्या में देखी नहीं है। 45 साल 46 साल उम्र हो रही है, इतनी भीड़ पूरी अयोध्या में आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि अयोध्या की कोई गली खाली नहीं थी, जो गली मतलब सोची नहीं जा सकती थी कि यहाँ से आदमी जाएंगे। तभी जो है वो लुटेरे गैंग सक्रिय हो गए, सबसे ज़्यादा हैं भाई। जब चंदन लगाने वाले 10,000 पर डे कमा रहे थे, जो चंदन लगाते थे वो 10,000 रुपये पर डे कमाते थे, जो भगवान राम का लगा रहे हैं। तो आप सोचिए कि राम मंदिर में कितना चढ़ावा हुआ होगा, और वो पैसे का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये सवाल ये उठ रहा है विवेकाचार्य जी कि ये जो पूरी जांच है इसको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, 3 लोगों को बचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि किसी भी माध्यम से उन 8 आरोपियों को जो है वो सिर्फ फंसा दिया जाए। मतलब आप इसको मानते हैं वास्तविकता कि ये जो तीनों लोग हैं ये बच जाएंगे, और जबकि मोहरे सबसे बड़े यही हैं, सबको चलाने वाले, इनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई हो? देखिए कानूनी रूप से देखिए तो मुलजिम तो ये 3 लोग हैं भाई। किसी भी अगर राज्य में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इस्तीफा कौन, या जिले में कोई गड़बड़ी होती है तो इस्तीफा कौन देता है? डीएम देता है। भगवान न करे, अगर बुरा मत मानिएगा, आपके ऊपर आरोप लगाए गए होते तो आप नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देते थे कि ऐसे ही बैठे होते आप? देखिए अगर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए होते तो मैं इस्तीफा दे देता। ये क्यों नहीं दे रहे हैं?
एक पुरानी कहावत है ना कि अंधे के हाथ बटेर जब लग जाती है तो कैसे छोड़ देगा। जब इतना कुर्सी बड़ी गंदी चीज़ होती है, ठीक है। और जब आप बैठ के एक फ़ोन पे सारा कार्य हर जगह हो रहा है तो आप कैसे छोड़ेंगे वो। अच्छा ये बताइए, ये जमीन जो भी ली जाती है, खैर अयोध्या के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मंदिर के बारे में, या कि क्या ये भगवान के नाम ली जाती है या ट्रस्ट के नाम पर ली जाती है, क्या इसका प्रावधान क्या है? देखिए, कभी जो भी ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट में जब ज़मीन परचेज होती है तो अध्यक्ष परचेज करता है, ना कि महामंत्री या जो भी और हैं। ट्रस्ट की बैठक होती है, ट्रस्ट में सभी का सिग्नेचर चाहिए होता है, जितने ट्रस्टी होते हैं सबकी सहमति बनती है, फिर एक लेटर बनता है, उस लेटर पे अध्यक्ष बैनामा लेता है। उस आधार पर तो नित्य गोपाल दास जी को बैनामा लेके और ठाकुर जी विराजमान राम जन्मभूमि के नाम बैनामा होना चाहिए, जो अभिलेखे साक्ष्य के अनुसार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो चंपत जी ने सब, अब फोटो चंपत जी की लगी है, बैनामा चंपत जी ने लिया, तो क्या नित्य गोपाल दास जी का आपने कहीं सिग्नेचर करवाया, उनकी अथॉरिटी ली है? लोग बता रहे हैं उनको तो कोई पूछता तक नहीं था, किसी मीटिंग में नहीं उनको बुलाया जाता था। तो फिर तो सारा फ्रॉड है, ट्रस्टी फ्रॉड है। जब अध्यक्ष की अहमियत ही नहीं है, अध्यक्ष को आपने पूछा ही नहीं, तो सारे जजमेंट आपके फर्जी हैं। तो क्या ट्रस्ट सिर्फ इस लूट करने के लिए बनाया गया था क्या? अभी तो ट्रस्टियों से पूछना पड़ेगा कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, कि अध्यक्ष को आपने दरकिनार किया, उपाध्यक्ष को दरकिनार किया, सारी पावर महामंत्री के हाथ में है। हमने तो पहली बार ऐसा ट्रस्ट मैंने जीवन में पहली बार देखा है। भाई ट्रस्ट भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक सार्वजनिक होता है। प्राइवेट ट्रस्ट आप भी बना सकते हैं अपने परिवार को लेकर के, लेकिन ये सार्वजनिक ट्रस्ट है। इस पर आप भी चाहें तो इनसे मांग सकते हैं कि इनकी ऑडिट में और गड़बड़ियों के बारे में। पूरा अयोध्यावासी जो है, जो आप लोग सीना चौड़ा करके कहते थे, आपको लगता है कि पूरा अयोध्यावासी शर्मसार हो चुका है? और आपके यहाँ भी आने वालों की क्या संख्या में कुछ कमी आई है? वो लोग आपसे पूछ रहे हैं, महाराज जी क्या हमको सुनने में आ रहा है, आपको भी बताने में कुछ ऐसी क्या शर्म महसूस हो रही है या फील कर रहे हैं इसको? अब इसलिए देखिए, शर्म महसूस करने की बात तो होगी ही, क्योंकि भगवान का ही खा रहे हैं। और ये बात तो सही है, भगवान का ही ये लोग खा भी गए, और ये भगवान का है पूरा, उनका पूरा खजाना खाली कर दिए। तो ये दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य, ये सोचिए। कोई समागम करने जा रहे हैं कल क्या आप? नहीं, कल नहीं करेंगे, कल के बाद हाँ, पहले कल थी, लेकिन हमारी बातचीत अपने लोगों से हुई है, तो इन लोगों के बैठक के बाद ये बैठक में क्या निर्णय लेते हैं। तो क्या इन्हीं सबको लेकर आप कल समागम में क्या चर्चा करने वाले थे क्या? बिल्कुल, इसी सब बातों को लेकर के चीज़ें बैठक होनी थी, लेकिन फिर आपस में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जब इन लोगों का पता चला 6 तारीख को इन लोगों की मीटिंग हो रही है, इनकी मीटिंग में डिसीजन क्या होता है, उसके बाद आगे की रणनीति जो बनेगी। क्या चाहते हैं आप, क्या डिसीजन होना चाहिए? डिसीजन ये होना चाहिए कि तीनों लोग बाहर होने चाहिए। सिर्फ बाहर होने चाहिए क्या? और अंदर भी होने चाहिए? अंदर मतलब जेल के अंदर भी होने चाहिए? सुनिए, तीनों लोग बाहर होने चाहिए, जांच हो बाकायदे, और जांच में 8 लोग तो गए अंदर, उसके बाद इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली है, उस पर कार्रवाई होकर के ये लोग अंदर जाएं। मतलब ट्रस्ट के बाहर हो और जेल के अंदर हो? बिल्कुल। और ट्रस्ट को जो पुनर्गठन अगर करना चाहें तो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, तो हम ये चाहते हैं कि मेवाड़ खानदान जो है आपके लक्षराज सिंह हैं, वो भगवान राम के वंश परंपरा से हैं, उनको रखा जाए। आपके मनकापुर नरेश हैं जो कीर्तिवर्धन सिंह, इनको रखा जाए, जो आज भारत सरकार में आपके विदेश राज्य मंत्री भी हैं। अपने शंकराचार्य जो हैं, अपने शंकराचार्य को रखा जाए। अयोध्या में नित्य गोपाल दास जी हैं, और आपके विद्या भास्कर जी हैं, इन लोगों को रखा जाए, क्योंकि इन लोगों को अपने नाम का डर है, पैसे का डर नहीं है। बस आपसे ले रहा हूँ कि ये जो आप अपना समागम करेंगे, अगर मान लीजिए इन लोगों को नहीं हटाया जाता है, तो क्या आप लोग अयोध्या की सड़कों पर आंदोलन करेंगे? आप लोग अपनी नाराज़गी आप लोग कैसे जाहिर करेंगे? अब ये देखिए, हमारे साथ जितने लोग बैठेंगे, कहाँ कहाँ के लोग हैं? अयोध्या के अपने सारे जितने अपने संप्रदाय के लोग हैं, अब कम से कम मुख्य तो होंगे ही, जो भी 10-20-50 लोग बैठे साथ में, तो जो बातचीत फाइनल होगी। तो क्या मतलब क्या हो, अगर इनको तीनों को नहीं हटाया जाता नहीं हटाया जाएगा तो फिर इसके लिए हमारे पास भी कोर्ट जाने का रास्ता है। कोर्ट जाएंगे, बस सड़कों पर नहीं उतरेंगे? इतना बड़ा मैटर सड़क पर उतर के करेंगे क्या? अंतोगत तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा ना। ठीक,
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ पीठाधीश्वर महंत विवेकाचार्य महाराज जी मौजूद थे और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि इस बैठक के बाद हम भी साधु संतों का एक समागम करने जा रहे हैं और इस बैठक में अगर इन तीनों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होगी, यानी ट्रस्ट से बाहर किया जाए, जेल के अंदर किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।